अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक के खबरों की शुरुआत सीएम उमर अब्दुल्ला से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी के बडाल इलाके का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ इस दौरे के दौरान मिनिस्टर जावेद राणा के अलावा एमएलए और दूसरे कई अफसर भी शामिल थे। बता दें कि राजौरी के इस बडाल इलाके में पिछले करीब 1.5 महीने से एक ही कुंबे के 17 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर इलाके में आम लोगों में भी अफरा तफरी और खौफ और दहशत पैदा हो चुकी है। वही कल जिला एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एडीसी कोटरंका ने बडाल इलाके में मौजूद एक कुएं को सील करने का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के मुताबिक इस कुएं के पानी का टेस्ट जो है वो किया गया था, जिसमें टेस्ट है पॉजिटिव आ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुएं के पानी में कुछ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी पाए गए थे। इसके चलते कुएं को फिलहाल कल ही बंद कर दिया गया था, मुकम्मल तौर पर कुएं को सील कर दिया गया था। वही मरकज की तरफ से आई टीम ने भी बडाल इलाके का दौरा किया, जिसमें फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है कि आखिर इन लोगों की मौत किस वजह से हो रही है। टीम ने इन घरों का भी दौरा किया, वहाँ जो और घरों में जो ये सैंपल्स है वो कलेक्ट करने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश फिलहाल जारी है कि आखिर इन लोगों की मौत क्यों हो रही है। वही टीम की तरफ से मोहम्मद असलम का घर जो है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि इसी घर में पिछले करीब 1.5 महीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वही आज सीएम उमरुल्लाह के दौरे पर सीएम ने इस दौरान बात करते हुए कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि हमने पिछले करीब 1.5 महीने से एक ही कुंबे के 17 लोगों की जो कीमती जानें है वो खोई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार भी इसे बड़े गौर से देख रही है और फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। सीएम ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस मसले की तह तक जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर इन लोगों की मौत क्यों हो रही है। कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। जितने भी इस अफसोसनाक वाक़या में डेथ्स हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन अभी तक हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं इसके पीछे वजह क्या है। तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी ख़ास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जानें गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे। डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ, अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए, कैसे हुआ ये। अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें अब पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक सिट कायम की है, उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की है, वो भी अपना काम जो है मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ मरकज़ ने भी अब एक टीम भेजी है जो अभी भी यहाँ पे हैं, वो भी अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से आज जेकेएसएसबी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। इल्तिजा ने कहा कि जेकेएसएसबी में जिस तरीके से धांधली और गड़बड़ी हो गई है, उससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है उसके साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। इसके अलावा इल्तिजा ने जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन एग्जामों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के झूठे वादों और कामों के तरीकों पर कई ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जिन बच्चों ने एग्जाम में कुछ भी नहीं किया वो रातों रात टॉपर कैसे बन गए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार इस मसले को लेकर क्या कर रही है। हाल ही में 2 एग्जाम्स कंडक्ट हुए। वन इज द टेलीकम्युनिकेशंस एग्जाम एंड द अदर इज द फोटोग्राफर एग्जाम। दोनों में बहुत ज्यादा धांधली है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने इन दोनों एग्जाम्स में टॉप किया,
हाल ही में जो जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ उसमें दे फेल्ड। तो मुझे आप एक बात बताइए, जेके एसएसबी और सरकार से मेरा एक सवाल है कि जिन बच्चों ने इतना पोरली परफॉर्म किया वो रातों रात कैसे टॉपर्स बन गए, और जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके एक करके इतनी मेहनत की, दे हैव नॉट मेड द कट, दे हैव नॉट मेड द लिस्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या एक एग्जाम तक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं 2019 से लगातार जेके एसएसबी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है उन सारे एग्जाम्स में धांधली है। आप एप्टेक जैसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज को ये जिम्मेवारी देते हैं कि ये एग्जाम्स कंडक्ट करें, नोइंग दैट ट्रैक रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो धांधली चल रही है, कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, जुगलबंदी है बिटवीन दोज हु आर at the highest positions of power and the companies that are conducting these exams। तो आप मुझे बताइए, आप लोग जानते हैं, मेरा जो नई सरकार है उनसे भी ये सवाल है, 3 महीने आपको हो गए, आपने अपने मंशूर में कहा आप 1 लाख नौकरियां देंगे, आपने अपने मंशूर में कहा कि आप रिजर्वेशन करेंगे, रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन करेंगे, यू विल मेक श्योर दैट देयर इज रैशनलाइजेशन एंड रिजर्वेशन। आपने तो ये वादे पूरे नहीं किए, लेकिन अब जो एग्जाम्स कंडक्ट भी हो रहे हैं उसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पा रहे हैं। तो हु शुड बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस? आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इज एट 38% राइट नाउ, और इन सूरत हाल में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, उनको आप जानबूझ के बेबस कर रहे हैं, लाचार कर रहे हैं, अपने घुटनों पे ला रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारे यंगस्टर्स के फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आप सुन रहे थे जेके एसएसबी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती का बयान। इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान को लेकर बीजेपी के लीडर अल्ताफ ठाकुर ने बात करते हुए कहा कि अगर इल्तिजा मुफ्ती के पास पुख्ते सबूत है तो सरकार को चाहिए कि इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इल्तिजा मुफ्ती ये दावे कर रही है तो सरकार को फिर इस पर कमीशन बिठाना चाहिए और इस बात को साफ करना चाहिए कि आखिर ये क्या मसला है। कुछ ऐसे सबूत आए हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें धांधली हुई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कमीशन बैठाए, इन्वेस्टिगेट करे कि सच क्या है, गलत क्या है, कहाँ धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको मौका मिलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह शफाफियत होनी चाहिए, जैसे उमर साहब ने बार बार कहा है कि मेरी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब इल्तिजा मुफ्ती जी अगर सवाल उठा रहे तो एक बार देखना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली उमर साहब की गवर्नमेंट, अगर इल्तिजा मुफ्ती के पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं, कुछ देखिए स्टेटहुड मौजूद वक्त पे आ जाएगा। एक बार नहीं 5 बार देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर की सरजमीन से कहा। हाल ही में जब टनल की इब्तिदा की तब भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मौजूद वक्त पे वापस आ जाएगा, और स्टेटहुड आ जाएगा, हम ये मान के चलते हैं। फिलहाल हम जिस सेटअप में हैं उस सेटअप में इलेक्शन रुकने नहीं चाहिए, चाहे यूएलबी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत राज का इलेक्शन हो, इस इलेक्शन को मुनक्किद होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क रुकनी नहीं चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं मार्च तक यह इलेक्शन होगी और हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जो चुन के आएंगे लोकल बॉडीज में, जब स्टेट होने में उनके पास तो कोई पावर्स भी नहीं होंगे। नहीं, पावर्स हर जगह, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसके पास अपने पावर्स है, एमएलएस के पास अपने पावर्स है, जितनी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास है उसके पास अपने पावर्स है। पावर्स की बात नहीं है, फंड्स जो सेंटर की तरफ से यहाँ डेवलपमेंट वर्क के लिए आते हैं वो एसएमसी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल्स को आते हैं या पंचायत राज को आते हैं। इलेक्शन होना चाहिए। वही इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से एनसी सरकार पर लगाए गए इल्ज़ामों को लेकर एनसी की तरफ से एनसी के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार ने जवाब दिया। इमरान नबी डार ने जवाब देते हुए कहा कि हमें ये बात सबसे पहले समझ में नहीं आ रही कि इल्तिजा मुफ्ती इस मसले पर सरकार को क्यों घेर रही है। इमरान ने कहा कि ये बात सब जानते हैं कि जेके एसएसबी डिपार्टमेंट सरकार के तहत अभी नहीं आता। उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट अभी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसको जम्मू कश्मीर में एलजी देखते हैं। उन्होंने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को चाहिए कि वो इस मसले को लेकर सवाल जो है वो एलजी से पूछे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इल्तिजा साहिबा क्यों इन पे ट्वीट करी और वो गवर्नमेंट को इसमें कटहरे में क्यों लाना चाहती है। ये भी उनको मालूम है कि जो ये डिपार्टमेंट है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका हेड कौन है, वो एलजी साहब है। तो एलजी साहब से क्यों नहीं वो सवाल पूछती हैं? क्या वो डरती है एलजी साहब से सवाल पूछने में? दूसरी बात, अगर कहीं पर किसी को इरेगुलरिटी लगती है, हमने पहले भी बोला है कि उसका एक बाज़ाब्ता प्रोसेस होता है। सोशल मीडिया पे डिक्लेयर नहीं होती है चीज़ें। सोशल मीडिया इज़ नॉट द जस्टिस डिस्पेंसर। तो
तो हमको एक नॉर्मल जो ड्यू प्रोसेस होता है हर किसी चीज़ का, मैं आपके ज़रिए से उनको जिनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, एक नॉर्मल ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। हर किसी को पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नैरेटिव नहीं बनाता, ये आप लोग नैरेटिव बनाते हैं, या आप लोग अपने न्यूज़ स्टोरीज में डालते रहते हैं। आपने किसी रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट में हमारे जिम्मेदार हैं, आपने पूछा उनसे कहीं, या आपने होम मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर से पूछा आपने? तो आप अननेसेसरी क्यों इस चीज़ को तूल दे रहे हो जहाँ पर कहीं पे कंट्रोवर्सी है नहीं? जब तक गवर्नमेंट का वर्जन नहीं आएगा किसी चीज़ पे, आपको मैं गुजारिश करूँगा कि इस पे आप गवर्नमेंट का वर्जन ले, उमर साहब से पूछे, उनके मिनिस्टर से पूछे, जावेद साहब से पूछे कि क्या उनकी सोच है इसमें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो डिले तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार को। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहिए हमारे साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे की तैयारियों को लेकर करते हैं। डिवीजन कमिश्नर कश्मीर वेके बिधौरी ने आज श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम का दौरा किया, जहां उन्होंने रिपब्लिक डे की तैयारियों को लेकर जानकारी हासिल की। इस मौके पर डीकॉम ने बात करते हुए कहा कि रिपब्लिक डे को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल की गई है। उन्होंने कहा कि इस साल ज़्यादा लोगों के आने के लिए इंतज़ाम कर लिया गया है, जिसके चलते बख्शी स्टेडियम में सीटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। कि जो उत्साह आपने देखा है और लोगों का जो ताउन हमें हर बार इन प्रोग्रामों में जो देखने को मिलता है, उसके हिसाब से हमने और इसमें और अच्छे इंतजामात जो है किए हैं। हमारा बेंचमार्क होता है लास्ट ईयर कि लास्ट ईयर से और अच्छे इंतजामात हो, और इस बार हम चेयर सिटिंग का जो है वो कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छे उसमें लगा रहे हैं, और बाकी वो आए उनका थोड़ा रिफ़्रेशमेंट का भी हम उसमें जो ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि लोग जो है सुबह आते हैं तो सर्दी का मौसम है, उस हिसाब से भी उनका जो है हमने किया है। आप सबको अगेन फिर से मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका अपना त्यौहार है तो इसमें आए, पार्टिसिपेट करें और बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सोपोर के जालूरा गुजरपति इलाके में हुए इनकाउंटर को लेकर आज आईजीपी कश्मीर वीके ब्रिदी ने मीडिया से बात की। आईजीपी ने कहा कि इस इनकाउंटर के दौरान एक जवान की मौत हो गई थी और फिलहाल जो इनकाउंटर है वो रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस इनकाउंटर के दौरान एक जवान जख्मी हो गए थे, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पर उनकी मौत हो गई। मजीद आईजीपी ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी, वहां पे एक टेररिस्ट के प्रेजेंस की खबर थी, और उसके बाद वहां कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जिस दौरान सर्च हुई, और सर्च के दौरान जो है उन्हें एक ऐसा
जगह मिला जहाँ पे कुछ मशकूक जो थे आइटम्स और वो दिखे उन लोगों को। इस देखने पे जब वो और उसमें वहाँ सर्च और तेज की गई तो उस दौरान उस जगह से गोलीबारी हुई, जिसमें एक जो है हमारा सुरक्षा बलों का एक जवान शदीद तौर पे जख्मी हो गया, जिसने बाद में शहादत प्राप्त कर ली। तो लिहाजा ये जो सर्च था वो उस समय वही 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को लेकर भी आईजीपी कश्मीर वीके ब्रिदी ने बात की। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जिसमें कश्मीर के सभी ज़िलों में आर्मी, पुलिस और सुरक्षा जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस रिपब्लिक डे को लेकर पूरी तरह से तैयार है। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है। इस दौरान जो है 26 जनवरी से रिलेटेड जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और शहर श्रीनगर में भी परेड्स ऑर्गेनाइज होती हैं, परेड फंक्शन होता है और उसमें जो है जनरल पब्लिक भी उसमें शिरकत करती है। तो इस लिहाजा से हर एक ज़िले में जो है इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड मल्टी टियर्ड और स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बाहर के ज़िलों में और शहर श्रीनगर में भी इसी टाइप के मल्टी टियर्ड अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म्ड पुलिस और यहाँ पे जो तैनात अर्धसैनिक बल हैं उनकी टुकड़ियाँ उसके वही रिपब्लिक डे की सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में भी गाड़ियों की तलाशी लगातार जारी है। श्रीनगर के लाल चौक से ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाल चौक में सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और इस मौके पर जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री कमांडोज जो भी है वो तलाशी ले रहे हैं गाड़ियों की, ताकि रिपब्लिक डे की जो सिक्योरिटी है उसमें कोई चूक ना हो। मज़ीद जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे श्रीनगर से हमारे साथी फैसल की एक खास रिपोर्ट। पेश नज़र जहां पहले ही सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई और 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम पूरे श्रीनगर के साथ साथ पूरे कश्मीर में जो है लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। वही इस वक्त अगर हम देखें तो लाल चौक में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पैरामिलिट्री सिक्योरिटी है वो इस वक्त सड़कों पे आए हैं और उन्होंने तलाशी जो है कार्रवाई वो स्टार्ट की है। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 2 व्हीलर्स को किस तरीके से जो है चेक किया जा रहा है और जो पैसेंजर उनमें जो सवार लोग हैं उनके भी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उनको जो है आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। आपको याद होगा आज आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बेदी की तरफ से भी ये क्लियर किया गया है कि 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है पूरे कश्मीर में जो है वो लागू होगा और किसी को भी किसी तरह का कोई अनटोवर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की इजाज़त नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को जो इस वक्त लाल चौक के मेन सेक्टर में रोका गया है। जम्मू के जिवाला चौक में आज दिन दहाड़े एक आदमी पर गोलियां चलाई गई। इसको लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वही मौके पर फौरन पुलिस पहुंची और माहौल पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक ये 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते ये मामला पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में सुमित जंडेल नाम के एक आदमी की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। वही गोलीबारी के चलते इस आदमी की मौत, जो अपनी थार गाड़ी में उस वक्त सवार थे, लेकिन अचानक से उन पर गोलियां चली, जिसके चलते वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और उसके बाद उन्हें जीएमसी रजौरी में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मसले को लेकर जो मज़ीद तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। पे फायर हुआ है और इसमें कोई जैसे ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहां तक कोई जैसे आतंकवादी हम घटना का वो जिक्र करें तो वैसा नहीं है, ये नॉर्मल मसला है। आपसे रंजिश लग रही है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन
जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी और बढ़ते नशे की रत को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसको लेकर आज डोडा में पुलिस ने एक छापेमारी के दौरान एक नशा तस्कर औरत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये औरत, जिसे इलाके में ताया नाम से जाना जाता है, वो पिछले काफी वक्त से इस ड्रग माफिया का हिस्सा थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को औरत के घर पर करीब 6 ग्राम हेरोइन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल उनको गिरफ्तार करके पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। एक रेड कंडक्ट की गई और डोडा के एक मोहल्ले से ताया करके एक लेडी है, उससे जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन थी कि उसके पास जो है कोई ड्रग्स का वो काम करती है और उसके पास जो है वो ड्रग्स का सामान है करके एक ड्रग पैडलर को हमने पकड़ा था। उसी की लीड पे उसने ये बताया था कि क्योंकि ये जो है सामान ताया के लिए लेके जा रहा था, तो आज हमें खबर मिली कि वो घर पे भी है और उसके पास सामान है। तो हमारी टीम अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ डोडा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डोडा साथ में गए और सर्च कंडक्ट की गई इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और लगभग 6 ग्राम के करीब जो है हीरोइन उनसे जो है वो बरामद हुई है और उसको अरेस्ट किया गया। तो अब सुन रहे थे एसएसपी डोडा को, जो डोडा में पकड़ी गई ड्रग पेडलर के बारे में जानकारी दे रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए OS TV उर्दू।